वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर कुरैशी साहब से बातें जा रही थी। कुरैशी साहब, मैं यही पूछना चाहूँगा कि जो आज से पहले जब अमेरिका को हमने एंटर किया था अफगानिस्तान में, तब हम सही थे या आज हम सही हैं, इस पे आप थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, इस पे चीज़ ये है कि हमने अमेरिका की जंग लड़ी जी कबायली इलाकों में, जी और हमने अपने मुसलमान बहन भाइयों को मारा, जी। जिसका वो बदला लेने के लिए उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया ठीक है, कि शायद ये लोग हमें मार रहे हैं। ठीक है। लेकिन उस वक्त हम खुद को जंग में धकेलने से पहले ये नहीं थे सोच रहे कि जो मर रहे हैं वो भी मुसलमान, जो मतलब उधर जाने जा रही हैं वो भी मुसलमान जी। हैं, और जो मार रहे हैं वो भी मुसलमान हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और कोई भी जो किसी का दोस्त मुल्क होता है, कोई भी, जी। वो कभी अपने दोस्त मुल्क पे अटैक नहीं करता। ठीक जिस है। तरह के इमरान खान साहब ने असम्बली में बड़ा वाज़ेह तौर पे उनका मौक़िफ़ था कि कोई भी जब कोई दोस्त होता है तो वो अपने दोस्त पे तो हमला नहीं ना करता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इधर से पाकिस्तानी फौजी भी कबायली इलाकों को मतलब हिट कर रहे थे, बिल्कुल। और उधर से वो ड्रोन अटैक भी करी जा रहे थे। बिल्कुल ठीक है। मतलब इसका मतलब कि ये है कि अमेरिका हमारा दोस्त तो ना हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई, अगर अफगानिस्तान में तालिबान का और अमेरिका का कोई मसला है तो पाकिस्तान तो एक खुद मुख्तार मुल्क है ना। बिल्कुल। वो उसमें उनकी जंग में वो हम तो नहीं जाएंगे भाई। लेकिन जब मुशर्रफ के दौर में अमेरिका ने कहा था कि आप हमारी मदद करें, हम अफगानिस्तान के अंदर एंटर होकर तालिबानों को मारना चाह रहे हैं जिन्होंने हमला किया 9/11 का, तो तब अगर मुशर्रफ साहब ये चीज़ ना मानते तो क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी जंग कर सकता था? और जो मुशर्रफ साहब ने ये फैसला किया, उनके लिहाज से उनका ये कहना था कि अगर ये फैसला तब ना लिया जाता, अमेरिका की मदद ना की जाती, तो तालिबानों की मदद करने के चक्करों में पाकिस्तान के साथ भी जंग शुरू कर देनी थी अमेरिका ने। देखें, ये तो जो ये मौक़िफ़ था ये तो बाद में था ना। जी। और किस्मत जो है वो हमेशा साथ देती है। बिल्कुल। जो बहादुर होते हैं किस्मत हमेशा उनका साथ देती है। बेशक बेशक। भाई, हमें उनकी जंग में खुद को नहीं धकेलना चाहिए था। जी। अगर अमेरिका जंग करती जी। पाकिस्तान से, जी। तो जिस तरह आज इधर अफगानिस्तान से शिकस्त हुई है, उधर तो 20 सालों के बाद इन्हें शिकस्त तस्लीम की है, इधर इंशाल्लाह ताला 3 सालों में कर लेनी थी। बेशक बेशक। अगर ये आज रो रहे हैं ना कि उधर हमें जो शिकस्त है वो ISI ने दी है, जी। वो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ISI ने भी, और उनके जो तर्जमान है उन्होंने भी बता दिया कि ISI ने कोई हमारी मदद नहीं की। लेकिन ये देखें कि उनको कितने वो मतलब इसमें अपने होशो हवास खो बैठे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें जो ये 20-22 मुल्कों की फ़ौज को जिसने वो शिकस्त दी है वो अकेली ISI है। तो ये तो सिर्फ ये बातें ही हैं। ये देख सकते हैं पाकिस्तान की तरफ, इन लोगों को इंशाल्लाह ताला 2 सालों में शिकस्त का सामना करना पड़ जाना था, उधर तो ये फिर 20 साल निकाल के। उनके अपने आर्मी ऑफिसर्स की और मीडिया की लड़ाई चल रही है इंडिया के अंदर। वो मीडिया जो है अब उनके पास कितना झूठ बोल रहे हैं, कितनी बोरियां थी उनके पास झूठ की, कि अब इंटरनेशनली जो है इंडिया मीडिया के खिलाफ बातें की जा रही हैं कि इंडियन मीडिया मन घड़त जो स्टोरीज हैं वो बना रहा होता है। ये अफगानिस्तान की तो बात होगी। अफगानिस्तान से हम वापस अगर पाकिस्तान की बात करें, और पाकिस्तान की कुरैशी साहब मैं आप ही की तरफ ही हूँ, पाकिस्तान में पंजाब की बात करें और वहाँ पर हम लाहौर की बात करें, तो सर 3 साल आपकी हुकूमत को गुजर चुके। मेरी बेस्ट विशेस भी आपके साथ है, पूरी कौम की विशेस आपके साथ है। सर, इसके अंदर क्राइम पर हम कंट्रोल नहीं कर सके। ये आप ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, आपने लोगों से जाके मिलना होता है, आपको सारी चीज़ें पता हैं। अभी तक हम क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर सके। इवन के अगर देखने में आए तो क्राइम बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसका एक असर तो ये है कि चलें जी, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, नौजवान नस्ल, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ इस वक्त हमारे पास है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया भी है। तो सर 3 साल के अंदर 7 IGs चेंज, 5 चीफ सेक्रेटरीज चेंज। तो सर अब मज़ीद कौन सी स्ट्रेटेजी जो आप लोग अपनाना चाह रहे हैं, कि जो आप चाहते हैं कि इस तरह और क्राइम पर हम कंट्रोल पा लें? देखिए, बात ये है कि जो टीम का कप्तान होता है ना, जी जी। उसने उस बंदे को लगाना होता है जो अच्छा परफॉर्म कर सके। ठीक उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि ये नाम कितना बड़ा है। ठीक है। उसके लिए ये मैटर करता है कि टीम को विन करवाने में कौन सा नाम किरदार अदा कर रहा है। ठीक है। और उसने उसको मौका देना होता है। ठीक है। अगर IGs और चीफ सेक्रेटरीज चेंज हो रहे हैं जी। तो शायद ये उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह से खान साहब की तवक्कुआत हैं, या उस्मान बुज़दार वज़ीर आला साहब की तवक्कुआत हैं। उस तरह से ये लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे। सर और ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट जो आप लोगों ने CCP और शेख उमर को लगाया था, उनके जो फैसले थे, आप उससे मुतमईन थे कि जो पुलिस के बेहतरी के लिए वो फैसले कर रहे थे, आप उससे मुतमईन थे ना कुरैशी साहब? जी, हम उससे मुतमईन थे, बिल्कुल मुतमईन है, उससे एग्री करते। लेकिन कल या परसों की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो कोर्ट है उसने मुस्तरद कर दिए CCP उमर शेख के जितने फैसले थे, और जितने SHOs थे जिनको उन्होंने मुअत्तल किया था कि ये काम नहीं कर सकते, दोबारा उनको बहाल कर दिया गया। तो सर क्या वो ठीक थे या ये गलत हैं? अब ये कुछ नया इम्प्लीमेंटेशन करके जाएंगे, नेक्स्ट CCP या DIG या IG आएगा
वो कहेगा मेरे से पहले वाले ने सही नहीं किया और सारे उसके फैसले ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं सर कि एक आता है वो अपने फैसले करता है, दूसरा आके कैंसिल करता है, तीसरा आता है, एक दूसरे को कट किया जा रहा है लेकिन बेहतरी नहीं लाई जा रही। कृष्ण साहब, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जी आईजी चेंज हो या चीफ सेक्रेटरी चेंज हो, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो जनाब पीएम पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, हमारे कायद हैं जो, जी उनको इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि भाई मेरे बंदे बदलने से गर्ज नहीं है, जी, मुझे डिलीवर करे बंदा, मुझे ठीक है। पूरी जो है ना वो आपकी एक रिपोर्ट चाहिए, बेटर रिपोर्ट चाहिए आपकी, Good. बेटर चाहिए मुझे आपकी रिपोर्ट। जियो जियो और ये जैसे। इस चीज़ पूरी पे जो है वो हाथ खींच के रखें और अपनी पूरी नज़र रखें, और जो भी आईजी आए उसे ये तो कहने का मौका ही ना दें कि मुझसे पहला ठीक नहीं था। बिल्कुल भाई ठीक आप है। जब ओहदे पे आए हो आप इसकी रिपोर्ट दो ना, पिछले को छोड़ दो, जो भी था वो फेल है या पास है उसकी तो बात ही ना करो, ठीक आप है। अपना डिलीवर करो, आप खुद का बताओ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये करके दिखाया। ठीक वो है। पिछले को तो छोड़ देना, वो जो भी था। ठीक है। तो इसमें चीज़ ये है कि इस पे जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है हकीकत में, जी। ये नाकामी की मेन जो 15-20% नाकामी है वो जी। दो तरह से, एक महंगाई से और ये जो पूरा डिलीवर नहीं कर पा रहे। ठीक इस पे है। जो है वो मेन से मेन जो है वो बंदा ला के लाना चाहिए। तो आप भी जो कोई से पंजाब के कराने- अंदर अपने वज़रा के साथ, क्योंकि आप मिनिस्टर्स के साथ होते हैं, उन्हें एडवाइस भी कर रहे होते हैं, वज़ीर आला भी एडवाइस कर रहे होते हैं, तो आपने कभी ये मशवरा दिया कि पंजाब पुलिस के साथ, ये डिपार्टमेंट के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है? मिनिमम एक आईजी को सर तकरीबन 1.5 से 2 साल तो दें कम से कम, वो अपने जितने नई पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट तो करवा सके। वो उसको सिर्फ यही होता है कि रात को मैं सोने लगा हूँ, सुबह उठूँगा शायद पता चले कि मेरी ट्रांसफ़र हो गई। देखिए चीज़ ये है, हम भी यही चाहते हैं कि जो भी आईजी आए जी उसे एक टास्क दिया जाए कि तुम इतनी देर के लिए इस सौदे पे हो, जी। अगर इतनी देर में आप डिलीवर कर सके ठीक तो है। आप मजीद चलेंगे, नहीं तो आप यहाँ से बैकअप हो तो जाए। सर इनाम गनी साहब को अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन्हें फारिग किया गया, या कोई पॉलिटिकली कोई पर्सनल मसला? देखें ये तो पॉलिटिकली तो नहीं आप कह सकते, जाहिर ही बात है कोई भी पॉलिटिकली पर्सनली तो नहीं कोई भी हो रहा है इस ठीक है। हुकूमत में। अगर पर्सनली हो रहा होता तो आप मीडिया की माशाल्लाह हर चीज़ पे नजर है, तो आपको आप सबसे कह रहे हैं कि पहले नजर आ परफॉर्मेंस जाती है। वाइज वो नहीं तो शायद deliver- परफॉर्मेंस वो डिलीवर नहीं उस तरह से कर पा रहे थे जिस तरह सर से फिर उनको- पंजाब हुकूमत की तवक्कुआत थी उस तरीके से। सर फिर उनको अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे, उन्हें आईजी रेलवे क्यों लगा दिया गया? देखें चीज़ ये ये है तो कि एक अगर सवालिया IG निशान है रेलवे- ना सर, के वहां से उन्हें हटा दिया गया, कोई टेंशन ना लाए तो इन्हें दूसरी जगह ला देंगे। तो ब्रश साहब ये भी तो देखें, आप जैसे जो सीनियर बंदे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि जो गलत गलत है, सही सही है, इसके ऊपर इस वजह से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं दोबारा भी आपकी तरफ आता हूँ भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। भट्ट साहब ये जो आईजीज बदले जा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरीज को बदला जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि कब तक यही सिलसिला जारी रहेगा, और आप हुकूमत पंजाब को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद लॉ से आपका ताल्लुक है, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे बड़ी साहब? देखिए जी, मैं मेरे भाई ने जो कहा कि जो कप्तान की पॉलिसी होती है किसे कहाँ लगाना है, जी तो कप्तान कोई कानून से अबाव नहीं है, जी एज़ पर ला ही लगाना है। जो पॉलिसी के मुताबिक जितने साल उनका अरसा होता है उससे पहले हटाना खिलाफ कानून है। ठीक है। तो मेरा तो ख्याल कहता है कि कोर्ट को ये एक्शन लेना चाहिए ज़रूर ठीक है। कि 7 आईजी और 5 चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरीज जब किसी को लेके आते हैं तो उसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी तारीफ़ें करते हैं, पुल बांध देते हैं तारीफ़ों के, और जब उसको निकालते हैं तो चाय का कप भी नहीं पूछते। ठीक है। आप देखें पेशावर से वो जो आईजी साहब आए थे ना, अल्लाह जी। ताला उनको गिरी के रहमत करे, वो वफात पा गए। जी जी आमीन। उनको बड़े जो इन्होंने चेंजिंग के लिए लेके आए पंजाब में, जी और जाते हुए फिर चाय का कप भी ना पूछा। अफसोस की बात यह है। ठीक है। तो उमर शेख साहब को लेके आए, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने खुद फरमाया कि उनके अजीज़ का यहाँ पे कब्ज़े का खाता था, हाँ जी। तो उमर शेख साहब वो काम ना कर सके। जी जो मेन वजह थी उन्हें चेंज कर दिया। क्या तो ज़ाती मफादात, ज़ाती अना और ये चीज़ें जब कानून में आड़े आएंगी तो ये कुछ अच्छा तर्ज़ हुकूमत नहीं। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि नून लीग के दौर में जब कोई किसी को हटाया जाता था तो इमरान खान साहब बड़े चीख चीख के बातें करते थे कि जी वो ये हो गया, वो हो गया। सही है। तो अब एज पर लॉ मैं सर, कहता आप हूँ इनको कि क्या होना चाहिए। एडवाइस क्या करेंगे कि खान साहब को क्या करना चाहिए, किस तरह वो नई पॉलिसी लाएं? उस्मान बुज़दार, बल्कि उस्मान बुज़दार साहब को तो रहने थे, खान साहब ही की बात करें कि वो क्या पंजाब के अंदर करें, क्योंकि वो खुद भी परेशान होंगे खान साहब के बार बार वो आईजीज़ को और चीफ सेक्रेटरी को अगर बदल रहे हैं तो नो डाउट मीडिया भी उनके पीछे पड़ जाता है, पब्लिक भी उनके पीछे पड़ती है कि जी खान साहब लगता कुछ नहीं कर पा रहे, वो खुद भी परेशान होंगे। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बल्कि कुरैशी साहब आपका जो मैसेज है वो खान साहब तक भी पहुँचाएंगे, आप बताइए ना सर। साहब जी ज़रूर पहुँचाएँ।
क्रैश साहब उन्हें ये पकड़ाएं कि खान साहब बात करने से पहले सोचा करें ठीक कि है, जो आप बात करते हैं उस पर पूरे आते हैं। ठीक है तो जो पीटीआई ने वादे किए थे बिफोर द इलेक्शन, जी, वो एक भी वादा पूरा नहीं किया मेरे ख्याल के मुताबिक। ठीक है हो सकता है कि मैं क्रैश साहब से इख्तलाफ करूं। जी, तो पंजाब हुकूमत की आपने कहा कि बुज़दार साहब को छोड़ें, नहीं, बुज़दार साहब को छोड़ना नहीं चाहिए। बुज़दार साहब एक बहुत बड़े सूबे के सरबराह हैं बिल्कुल और वकील भी हैं माशाल्लाह। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि दोबारा मुझे मौका नहीं मिलेगा, और मेरा नहीं ख्याल कि ये बाकी 2 साल ये पूरे करें। अच्छा, बुज़दार और साहब नया- को मैं जब देखता हूँ तो मुझे जो नून लीग के दौर में भट्ट साहब आप तायद शायद करें कि जो प्रेसिडेंट होते थे ममनून हुसैन साहब कि जो दिखाई नहीं देते थे, कुछ उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी, तो थोड़ी सी रिजेम्बलेंस आपको लगती है एज एन इख्तियारात पे? बिल्कुल ऐसी लगती है जी। बुज़दार साहब पंजाब में वज़ीर आला शहबाज शरीफ लगे हुए हैं माशाल्लाह, हाँ जी, शहबाज शरीफ और लगे बड़ी हैं, ठीक है, इनकी वो है। ठीक लेकिन है, देखें, आप अपने तजर्बा 3 साल एक्सपीरियंस बहुत होता है। बिल्कुल ठीक आपने है, ये कहा था कि मेरे पास एक बड़ी कामयाब टीम है, ठीक है, बड़ी इंटेलिजेंट टीम है, और 3 सालों में आपने कुछ करके तो दिखाया नहीं। बिल्कुल आप ठीक है, आपने महंगाई इस कदर कर दी, गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। क्रैश साहब ने इत्तेफाक किया इस बात से, बिल्कुल सही है। आपने रोज़गार के मौके जो ना वो नहीं दिए। आपने जो बातें की थी, मकानात आपने नहीं दिए। आपने आफिया सदीकी को नहीं लेके आए। आपने और मुल्क के बारे में कुछ नहीं किया। जी, मालम जब्बा और वो जो मिलियन ट्री है उसके बारे में पेशावर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली है, बिल्कुल ऐसे ही रिकॉर्ड है। दें उनके बारे में क्या हुआ है। बिल्कुल तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 5 साल जब हुकूमत इनकी अल्लाह करे पूरी हो, मैं इस ठीक चीज़ है। से इत्तेफाक करता हूँ कि अल्लाह करे इनकी पूरी हो, जी, दुआ है मेरी, और ये 5 सालों में कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल आप देखिए जी, ठीक है, कोई भी सियासी गवर्नमेंट जब तक कोई अच्छा काम नहीं करेगी, आवाम के लिए कोई रिलीफ देने की कोशिश नहीं करेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर वो आए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि कुरैशी साहब यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका यहाँ पर जो प्रेजेंस है उसका फ़ायदा उठाते हुए बल्कि मैं आपसे भी कुरैशी साहब ये चीज़ कहूँगा कि डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ हैं प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं मोहम्मद अनवर साहब। उनके वहाँ पर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर थे असदुल्ला साहब, उन्होंने उनके खिलाफ अपने डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ एप्लीकेशन भी दी कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, नारवा सलूक करते हैं, बाकी स्टाफ के साथ भी करते हैं, इवन के गालम गलोच भी करते हैं। तो बजाय कि उस डिप्टी डायरेक्टर के ऊपर कोई इंक्वायरी होती है कि सवाल जवाब उससे होते हैं कुरैशी साहब, वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो थोड़ी सी सैलरी के अपना घर चला रहा होता है, उसी को महकमे से सर निकाल दिया गया है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ी सी सर कुरैशी साहब नज़रसानी कीजिएगा कि ये वाइल्ड लाइफ महकमा जो है या बाकी भी जितने महकमे हैं, ऊपर वाले बंदे अपनी मन मर्जियाँ कर रहे होते हैं, नीचे वाला जो स्टाफ है, नीचे वाले जो वर्कर हैं, जो क्लर्क हैं, जो एक एक चीज़ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, बहुत काम पाकिस्तान के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन उनका पुरसान हाल कोई नहीं है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उन्हें कहूँगा वो आप लोगों के साथ कांटेक्ट भी करेंगे। कुरैशी साहब देखें, चीज़ ये है, जो 70 सालों से इस मुल्क में एक माफिया बिठाया गया, जो भी आता है, जी, जी। ब्यूरोक्रेट्स आता है, जो भी आता है, जी, वो यही समझता है कि मैं पूरे इदारे का मालिक मैं ही हूँ। बिल्कुल आप ठीक और जो नीचे उसके मुलाजमीन होते हैं उनको तो वो कीड़े मकोड़े समझते हैं ना सारे, वाह वाह जो भी कुरैशी साहब, बहुत होते हैं। खूब। बिल्कुल और ठीक जो है। इमरान खान साहब का मौकफ है वो यही तो है। जी, देखिए कि ये आज आप ये जो मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, जी, पहली हुकूमतों में मुझे कोई ऐसी चीज़ निकाल के दिखाएं कि किसी मतलब क्लर्क डाटा एंट्री मैन ने जी। अपने डिप्टी डायरेक्टर के अगेंस्ट जो है वो जाके एप्लीकेशन दायर की हो। ठीक है। और ये हौसला जो है ना, देखिए ये तो बाद का मसला है कि उसे निकाला गया या क्या चीज़ थी क्या नहीं। जी, देखिए मैं तो नहीं कहता कि वो बंदा गलत था या उसमें कोई ऐसी खुद में कमी होगी, क्योंकि जब मैं उसे ये प्रॉब्लम को मैं जानता ही नहीं हूँ कि जी। ये क्या हुआ क्या नहीं, जी, तो इसलिए उसके बारे में कोई राय देना भी जो है वो मैं ठीक नहीं समझता। ठीक है। जब तक पूरे केस का बंदे को पता ना हो, उसको राय भी उसके बाद देनी चाहिए। बिल्कुल आप लेकिन ठीक इस है। चीज़ से आप एक चीज़ नोट करेंगे कि उसके साथ जो हुआ या उसने डिप्टी डायरेक्टर के साथ जो किया, ये देखिए, ये आज पाकिस्तान में ये लोगों को इतना पता चल गया कि मैं अपने डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ दरख्वास्त दे सकता हूँ। ठीक है। और ये जो माफिया है, इसको जो भी डिप्टी डायरेक्टर है और जो भी इसमें आते हैं, इसको ठीक करते करते आपको भी पता है कि थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल और ठीक है। इंशाल्लाह ताला, जैसा कि भट्टी साहब ने फरमाया कि मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 साल पूरे कर सके, तो जी। ये जनाब हम ये जो बात है ना, नहीं, मैं बुज़दार वो- साहब की बात वो मैंने हम ये जो बुज़दार साहब बात की है ना, ये बड़ी देर से सुनते आ रहे हैं कि ये शायद 2 साल पूरे ना कर सके। जी। जैसा कि नून लीग की जब हुकूमत मतलब गई है, जी, जी, तो आपको ये इस चीज़ का बड़ा बखूबी पता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जी, जी। वो मतलब PM रहे थे। बिल्कुल। और उसके बाद जो उनका हलका था
जो उनका हलका था, बिल्कुल। उन्हें अगली दफा एमएनए बनने के लिए कम से कम कुछ 600 किलोमीटर सफर करना पड़ा कि वो मरी से हार गए और वो लाहौर से आगे तो वो बाद में इलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल आप यहाँ ठीक कह पे रहे हैं। देखिए परफॉर्मेंस ये होती है कि अगर इमरान खान न्याजी साहब जो हैं वो पहले जीते, इधर से मियाँ वाली से जीते जी। और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन वहाँ से हार जी। गए, और इस बार जिस सीट पे इस वक्त वो वजीर आज़म है वो उसी सीट से वजीर आज़म है। बिल्कुल ठीक ये है। जो मौक़िफ़ है ना कि जी अवाम इनको अब पसंद नहीं कर रही, इस मौक़िफ़ से मैं जो है वो मतलब एग्री नहीं करता, ताकि सिर्फ महंगाई पे और ये जो 2-4 चीज़ें हैं इन पे कंट्रोल हो जाए तो इमरान खान से अच्छा जो है वो वज़ीर वैसे आज़म बिल्कुल हमारे दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रही, वक्त बिल्कुल मुझे नहीं पता चला किस तरह आपके साथ बातों में ख़त्म हो चुका है। तो लास्ट में बिल्कुल जो लोग परेशान हैं महंगाई से, नो डाउट आपसे भी लोग आपके हल्के में भी पूछते होंगे, तो आप उनको कोई एक उम्मीद दिलाएं, कोई एक मैसेज उन्हें दें ताकि उन्हें थोड़ा सा हौसला हो। कुरैशी साहब देखें, चीज़ ये है कि आज मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ ये थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ये जो 70 सालों का एक बार बर्डन इमरान खान साहब के ऊपर आके पड़ा है जी तो इसे ख़त्म होते थोड़ा टाइम लगेगा, तकलीफ ज़रूर है, महंगाई ज़रूर है, जी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की सरबराही में हम एक दिन सुरखरू होंगे और अनकरीब होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये जो महंगाई है ये बिल्कुल ख़त्म होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भट्टी साहब मुनीर अहमद भट्टी साहब की जो ओपिनियन है बड़ी मैटर करती है। भट्टी साहब ज़रा आप भी लास्ट में आके आवाम को तो कहेंगे, उसके साथ साथ आप हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हुकूमत वक्त को जी ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने जो वादे किए थे जी। वो आप उनमें पूरे करें। आवाम की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं आपसे। जी। अगर आप आइंदा के लिए कुछ बनना चाहते हैं, कुछ सीटें लेना चाहते हैं, तो आवाम को ख्याल रखना होगा। अगर आपने आवाम का ख्याल ना रखा तो फिर आइंदा आपका मुश्किल तारीख नज़र आता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका, कुरैशी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन बिल्कुल लास्ट में हम जा रहे हैं। मैं लास्ट में जाते हुए एक बात ज़रूर करूँगा कि हम वतन परस्त हैं, लेकिन अगर हम कौमी तराने की बात करें तो वो फ़ारसी में है, ज़बान हमारी कौमी उर्दू है, कानून हमारे सारे इंग्लिश में है, मज़हब अरबी में, लिबास फ्रेंच, ख्वाब अमेरिका कनाडा और मौत मक्का मदीना। और इन सारी चीज़ों के इतने इख्तलाफ के बावजूद और इतनी चीज़ें ख्वाब के बावजूद हम इकट्ठे नहीं हैं। और इकट्ठे होने की एग्जांपल बहुत प्यारी है कि जब हमने पाकिस्तान हासिल करना था तब हमारे पास कुछ नहीं था और हमने एक मुल्क हासिल कर लिया। आज हर चीज़ होने के बावजूद मुल्क चलाना मुश्किल क्यों है, ये आप भी सोचें और हम जो मीडिया है हम भी ये सवालात उठाते रहेंगे। आज तक के लिए अपने होस्ट फिजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल आपकी बात और पाकिस्तान के मसाइल और वसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।